आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में आर्टिकल की वजह से नंबर गंवा दें। आर्टिकल होता क्या है, हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें हम कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। आर्टिकल को हम रखते हैं 9वें पायदान पर। इसको कुछ विद्वान 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें आ, एन और दा शामिल है, जिसमें आ और एन को हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और दा को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा कि एप्पल, अनियन, ऑरेंज, इंजन, आई, एलिफेंट, यानी कि वो शब्द जो वॉवेल से शुरू होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू से आरंभ होते हैं, उनकी शुरुआत में आप एन का प्रयोग करें। और जो बाकी 21 हमारे जो लेटर्स हैं, यानी कि मैंगो कहना हो, लैडर कहना हो, वॉल कहना हो, रूफ कहना हो, वॉच कहना हो, तो आप आ का प्रयोग करें, क्योंकि इनकी शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से, यानी कि व्यंजन से। अच्छा पढ़ा आपने, ठीक पढ़ा आपने, और ठीक पढ़ लीजिए। बात ये नहीं कि किसी भी शब्द की शुरुआत कैसे हुई है, मैटर ये करता है कि उसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन वी यूज अ और एन। उच्चारण के मुताबिक हमको आ और एन तय करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को प्रूव करते हैं। अरुण एट एन एप्पल। अरुण ने एक सेब खाया। एप्पल की स्टार्टिंग में ए आया, जो कि एक वॉवेल है। एन लगाना बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल नंबर 2, सरिता सॉ अ वन आइड मैन। यहां पर होता है कंफ्यूजन। वन आइड मैन अर्थात काना आदमी, एक आंख वाला आदमी। तो हम जब वन लिखेंगे तो बेशक शुरुआत में ओ लिखा है जो कि वॉवेल है, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? वी यू एन, वन अर्थात व, वी का साउंड देना पड़ेगा, इसलिए हमको आ लगाना पड़ेगा, एन लगाना गलत होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लें। रितु इज द स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे यूनियन, तो आपका जो साउंड आएगा वो वाई से निकलेगा, वाई डबल ओ यू। और हिंदी में कहें तो या बनाना पड़ेगा, नीचे बड़ा ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो हिंदी में भी वो हमारा वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, और वही हाल उसका इंग्लिश में है। तो आपको आ लगाना पड़ेगा। रितु इज द स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यानी कि रितु एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। फिर लिखा हुआ है संतोष इज एन ऑनेस्ट मैन। हम जब ऑनेस्ट लिखते हैं तो एच को नहीं पढ़ते हैं, एच को रखते हैं साइलेंट। हम अ से शुरू करते हैं, और जो आ अक्षर है वो हिंदी में भी वॉवेल है, और जब उसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो डबल ए टाइप का साउंड आएगा, वहां पर भी वो वॉवेल है। इसलिए ऑनेस्ट के साथ में एन का प्रयोग सही है, आ का प्रयोग गलत है। लेकिन अगर आप हम्बल लिखेंगे, HUMBLE, हम्बल में आपको एच पढ़ना है, एच को साइलेंट नहीं करना है, इसलिए वहां पर ध्यान रखेंगे कि आ का प्रयोग करेंगे, जबकि ऑनेस्ट में एन का प्रयोग करेंगे। अनियन इज सोल्ड 30 रुपीज अ किलोग्राम। कभी कभी आ का मतलब पर होता है, इसको आप ओनियन नहीं पढ़ा करो, अनियन पढ़ा करो। प्याज, कि प्याज 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो यहां पर आ का मतलब पर है, प्रति। कई बार आ का मतलब से कहीं ही अर्न्स 30,000 रुपीज अ मंथ, तो यहां आ का मतलब हुआ पर मंथ, यानी कि वो पर मंथ रुपया कमाता है 30,000। तो कभी कभी पर के अर्थ में भी, प्रति के अर्थ में भी आ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लें। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई, जो हिंदी में कहावत है, उसी का इंग्लिश वर्जन है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी एक रंग के पक्षी जो भी हैं, जिनके फेदर्स एक रंग के होते हैं, वे एक पास बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आ का मतलब है सेम, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। कभी कभी आ का प्रयोग सेम के अर्थ में भी हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7, डोंट मेक अ नॉइस हियर। यहां पर शोर मत करिए, तो नॉइस के साथ आ लगाया ही जाता है, क्योंकि नॉइस की कोई कंफर्म बात नहीं, नॉइस जो होती है उसमें कोई स्पष्ट आवाज नहीं आती है, क्या कहा गया ये क्लियर नहीं होता। जैसे आप बोलते हैं ना, डोंट टेल अ लाई,
लाई हजारों हो सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपने कहा सुनील, ये सच्चाई है। लेकिन झूठ ये कि आपका नाम अनिल है, मुकेश है, मुदित है, तो झूठ हजारों हो सकते हैं, सच केवल एक हो सकता है। इसलिए डोंट टेल अ लाई होता है, जबकि स्पीक के साथ में द ट्रूथ होता है। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा है, वरुण वॉज इन अ हरी। वरुण जल्दबाजी में था। जब कभी आप लिखते हैं हरी तो आपको कहना पड़ता है इन अ हरी, इन अ हरी, अर्थात वरुण जल्दबाजी में था। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लें, हर फादर इज एन MLA। इंग्लिश में 8 लेटर्स ऐसे भी हैं जो हैं तो कॉन्सोनेंट, बट उनको जब हम एब्रीविएट करते हैं, उनका जब प्रयोग करते हैं एब्रीविएशन में, और एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त नाम। जैसे कि MLA लिखा हुआ तो MLA का मतलब हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो 8 लेटर्स कौन कौन से हैं? वे हैं F, H, L, M, N, R, S और X। ये 8 लेटर्स ऐसे हैं, जब ये आएंगे एब्रीविएशन में तो इनके पहले एन का प्रयोग होगा, आ का नहीं। मैंगो कहना है, मंकी कहना है, आपको लॉयन कहना है, तो आप भले ही उसके साथ में आ लगा रहे हो, ठीक लगा रहे हैं। लेकिन जब आपको MLA, MP, STO या RDSO इत्यादि कहना होगा तो उसमें आपको एन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप M बोलोगे तो ए का साउंड आएगा, R बोलोगे तो ए का साउंड आएगा। एक्सरे कहोगे, X, H, F, जब भी आप इनको लाओगे इन लेटर्स को किसी एब्रीविएशन में, तो ऐसी कंडीशन में आ का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, एन सही होगा। हर फादर इज एन MLA, उसके पिताजी एक MLA हैं। तो चूंकि M जब कहेंगे तो वहां पर वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए धोखा मत खाइएगा कि M तो एक कॉन्सोनेंट है। बेशक वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एब्रीविएशन में उसकी वैल्यू वॉवेल जैसी होती है, तभी हमको एन लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा है, मनोज वॉज एन SDO विद MVVNL। यानी मनोज जो था वो SDO था, सब डिविजनल ऑफिसर था। कहाँ? मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। यहां पर विद का प्रयोग देख रहे होंगे, कई बार लोग लगाते हैं इन, ही इज JTO इन BSNL। इन नहीं होता है। जब किसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं आप, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो वहां विद का प्रयोग करिए, इन का प्रयोग 100% गलत है। तो यहां पर भी हम जब M लिखे रहे हैं तो हमको ध्यान देना पड़ेगा क्या SDO में, कि मनोज वॉज एन SDO विद MVVNL। तो SDO, MLA, MP इन सब में एन लगाते रहिए। एक एग्जाम्पल ये लिखा हुआ कि आई सॉ अ सोल्जर, द सोल्जर वॉज इंजर्ड। यहां आ का मतलब क्या है? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, व्हेन वी आर नॉट फैमिलियर विद दैट पर्सन, विद दैट थिंग, विद दैट प्लेस, वी यूज अ और एन। लेकिन जब हमारी मुलाकात हो गई, परिचय हो गया, तो दोबारा में आ और एन का प्रयोग करना गलत है। मैंने एक सिपाही देखा, सिपाही घायल था, तो आई सॉ अ सोल्जर, आ का मतलब यहां पर एनी, कोई हमारा उसका परिचय नहीं है, कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है। तो आई सॉ अ सोल्जर, फर्स्ट में तो आ लिखा, लेकिन अगले सेंटेंस में बोला द सोल्जर वॉज इंजर्ड, यानी हम उसी वाले सिपाही की बात कर रहे हैं जिसको हमने देखा था। और लास्ट एग्जाम्पल है, ही इज एन अशोका। आपको पता है कि अशोका एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ में आ एंड द नहीं लगते हैं, परंतु लगते हैं, तब लगते हैं जब हम उसको वैश्विक तौर पर, ग्लोबल लेवल पर कोई एग्जाम्पल मानने लगते हैं कि ही इज एन अशोका, वह तो पूरा अशोक हो रहा है। अशोक का मतलब अशोका द ग्रेट, यानी कि उसी की तरह दयालु, शिक्षा प्रेमी, कला प्रेमी, या और जो अशोक के अंदर क्वालिटीज थे, अगर वो क्वालिटीज किसी में पाए जा रहे हैं तो हमने वहां पर कह दिया कि ही इज एन अशोका। एन क्यों लगाया? क्योंकि अशोका में शुरुआत में ए लिखा है और ए वॉवेल है। अगर यहां पर बजाय आता लिखा होता शेक्सपियर, तो हम कहते ही इज अ शेक्सपियर। तो याद रखें कि किसी के नाम में अर्थात प्रॉपर नाउन में आ एंड द नहीं लगता है, लेकिन जब हम उनको प्रतिमान के रूप में, हम उनको उदाहरण के रूप में ले आते हैं सामने, तो हम प्रयोग कर सकते हैं आ एन और द का। जैसे कहें मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अदरवाइज आ एंड द किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ लगाना वर्जित है। इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए, आशा है कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है या आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।